नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं उसका टाइटल है इंडिया वांट्स टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, व्हाट पाकिस्तानी थिंक अबाउट इंडिया। इंडिया की स्पेलिंग शायद गलत लिखी है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। तो भाई मेरा तो सवाल ये है कि भारत क्यों चाहता है पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना? पाकिस्तान खुद डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो अपने आप को नष्ट कर रहा है। हमारा नाम क्यों जोड़ा जा रहा है भाई उससे कि हम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? हम डिस्ट्रॉय करना चाहते तो पता नहीं कब का अटैक करके डिस्ट्रॉय कर चुके होते, लेकिन हमारी कभी मंशा नहीं रही ऐसी पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने की। चलिए देखते हैं भाई लोग क्या कहते हैं। आप इंडिया से नफरत करते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन इंडिया से तो हमारी रग रग में नफरत भरी है इंडिया के लिए। क्या वजह है? हमारा हमसाया मुल्क है, उससे इतनी नफरत क्यों? उसके तो बहुत ज़्यादा रीज़न है। ये है फर्स्टली तो अगर देखा जाए इंडिया जो ओवरऑल पाकिस्तान के साथ, और उसके अलावा भी वो ज़्यादा मतलब मुसलमानों पे जो जुल्म मजालिम कर रहा है, उस वजह से इंडिया से एक नफ़रत करने की वजह ये है। और बाकी भी बहुत से रीज़न है इंटरनेशनल लेवल पे, वो जहाँ पे भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे करते रहते हैं। इस वजह से भी इंडिया पे कभी ऐसा वो ही नहीं है कि नफ़रत ही नफ़रत है इंडिया से। आपको नहीं लगता कि जिस तरह आपने भी बात की कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा किया जाता है, आपने बोला आप इसलिए इंडिया से नफरत करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि इसके कसूरवार हम खुद हैं, इंडिया नहीं है? अगर आज हम इतने काबिल होते, हमारी इकॉनमी बेहतर होती, तो कोई भी मुल्क हमारे खिलाफ ऐसा नहीं कर सकता था। हाँ वो बात है, लेकिन देखा जाए तो जब से पाकिस्तान बना है तब से इंडिया मतलब उससे वो तो आज तक एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है। अच्छा। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को वो आज भी कह रहा है कि मतलब एक्सेप्ट कर नहीं रहा है। वो कह रहा है कि हम किसी वक्त पाकिस्तान हमारी है, इंडिया ये कह रहा है। ए- हम ये नहीं कह सकते। कब इंडिया ने कहा ऐसा भाई? कभी इंडिया ने नहीं कहा। और एक्सेप्ट करने वाली क्या बात है? जब 47 में मुल्क बनाने को हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। अलग देश बना आपका तो हमने क्या क्या एक्सेप्ट कर लिया ना भाई। और हम क्यों चाहेंगे पाकिस्तान को अपने साथ लाना? नहीं चाहिए पाकिस्तान यार। कैंसर को अपने साथ कौन लेकर आएगा? पाकिस्तान कैंसर है बॉस। कैंसर नहीं चाहिए हमें। हाँ, जो पीओजे का है हमारा है वो वापस चाहिए। बाकी पाकिस्तान क्या कर रहा नहीं कर रहा भैया आपका मकसद है। भैया हमें आपसे कोई मतलब नहीं है बॉस। आप अपना रखो, हमें वापस नहीं चाहिए। कि वो हमें कभी उन्होंने एक्सेप्ट किया है। इंडिया इस वजह से हमारे पीछे ही पड़ा है। जहाँ पे भी हो, हद इम्कान वहाँ से जहाँ मौका मिले वो वहाँ वार कर देता है इंडिया। बेसिकली देखा जाए तो आजकल की न्यूज़ है, कल ही आईसीसी का चेयरमैन वो आया हुआ था पाकिस्तान में। वो अब एशिया कप खेलने के लिए राजी नहीं है। बाकी तमाम ममालिक जो क्रिकेट टीम से वो यहाँ आके खुश होके यहाँ तारीफ करके पाकिस्तानी कौम के वो चले गए खेल के। अब इंडिया को ये हजम नहीं है कि पाकिस्तान में एशिया कप हो रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट बाहर हो रहा है। अच्छा, वो न्यूजीलैंड की टीम जो वापस गई थी सिक्योरिटी कंसर्न के बाद, वो तारीफ करके गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम अटैक कर रहे हैं आपके ऊपर, आप भी मत आओ खेलने यार। T20 का वर्ल्ड कप होने वाला है ना, मत आओ खेलने। सिंपल है, सिंपल कह दो नहीं आएंगे। कह सकते हो पाकिस्तान की औकात नहीं है कहने की, कह के दिखाए। बाकी बड़ी टीमें तो आगे चली गई, इंग्लैंड देख ले, ऑस्ट्रेलिया देख ले, वो आगे खेल के चले गए। लेकिन इंडिया मतलब ये यही प्रोपेगेंडा है कि वो नहीं चाह रहा यहाँ पे हमारी इकोनॉमी बेस्ट हो, बाहर से लोग आए देखे पाकिस्तान की टूरिज्म बहाल हो। तो वो ये नहीं चाह रहा कि इस वजह से उससे बिल्कुल कोई चांस ये नहीं कि उन्होंने कभी। कहा है कि हम अरे भाई, तो बाकियों को थोड़ी ना रोका है हमने, इंडिया ही तो नहीं आ रहा ना। आप ही कह रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आए हैं, तो बुलाओ बाकियों को भाई। एक इंडिया को छोड़कर बाकी जो है सबको बुला लो भाई, क्यों नहीं बुला रहे हो फिर? उसमें भी हमारा दोष लगा रहे हो यार। हम नहीं आना चाहते हैं, हमें प्रॉब्लम है वहां आने से। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो हैं, वो क्या इंडिया की तरह ही वहां के लोग, पाकिस्तान के लोग दुश्मन समझते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को? बताइए, क्या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का दर्जा वही है जो इंडिया का है वहां पर, जो हिंदुओं का है वहां पर? आप बता दो। क्या ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से आपने 4 बार जंगें लड़ी हैं आपकी पाकिस्तानी सेना ने, या इंडिया से लड़ी हैं? प्रोपेगेंडा आप लोग कर रही है। जहां आपके एक्स पीएम इमरान खान को रैली में गोली मार दी जाती है और आप कहते हैं कि सेफ है। जहां पर श्रीलंका के क्रिकेट टीम पर AK-47 चलाकर गोलियां बरसाई जाती हैं, आप कह रहे हैं कि वो जगह सेफ है। अरे इतना ही सेफ था तो एक बार पाकिस्तान ने क्यों मना किया था कि इंडिया नहीं आएंगे, हमें सिक्योरिटी में कंसर्न है? वो भूल जाते हैं आप लोग। अच्छा, पाकिस्तान ने कंसर्न जताया कि सिक्योरिटी सेफ्टी प्रॉब्लम है, वो जायज है। नहीं नहीं, हमारी टीम ने अच्छा किया।
लेकिन जब इंडिया ऐसा ऐतराज कर रहा है तब नहीं, इंडिया की साजिश है और इंडिया तो ये कर रहा है और इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। वाह जी वाह। इसलिए आप लोग दोगले कहे जाते हो। दोगलापन कूट कूट कर भरा है आप लोगों में। सुनकर बातें मेरी बुरी लग रही होंगी आपको, जहर बुझी लग रही होंगी, चुभ रही होंगी, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, जो हो वो तो कहूंगा। हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इस वजह से हम पाकिस्तान में नहीं आ सकते। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान की आवाम जो है वो बचती फिर रही है। आपको पता है आजकल पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनके कंसर्न भी अपनी जगह ठीक है? नहीं, वो तो बहाने ढूंढ रहे हैं। अब देखो ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क, इंग्लैंड जैसे ममालिक वो आके यहाँ पे खेलते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो वो एक अलग बात है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज है, वो उनके नज़र में। पाकिस्तान में जो बाहर की टीमें आती हैं उनके लिए प्राइम मिनिस्टर जैसे सिक्योरिटी से भी बढ़ के उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। पाकिस्तान में हर तरह से अवाम, चाहे हमारे जितने भी इदारे हैं, उनके मतलब सिक्योरिटी के लिए खड़े रहते हैं। इंडिया को देखा तो वो बस यही कहते हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज है, सिक्योरिटी। अगर देखा जाए तो वहीं सिक्योरिटी इश्यूज वहीं खड़ा कर रहे हैं, प्रोपेगेंडे वो कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो ये हालात है, बलूचिस्तान देख ले, कराची देख ले, ये उन्हीं के अदारा है इंडिया के, वो फिर बस इसी तरह। क्या बातें कर रहे हो यार। अच्छा, अभी पीएसएल का मैच तुम्हारा चल रहा था क्वेटा में, बलूचिस्तान में, वहां पर क्या हुआ था? वहां पर ब्लास्ट हुआ, शाहिद अफरीदी और बाबर आजम को खींच कर निकाल कर बाहर ले जाया गया, भगाया गया वहां से कि भैया चलो चलो, पता नहीं कुछ हो जाए। वो तो आपका मैच था, आपके लोग थे, आपका इलाका है। अब कहोगे जो इंडिया ने बम ब्लास्ट करा दिया। अरे तो तुम्हारी नंबर 1 एजेंसी क्या घास चल रही है बे? तुम्हारी सिक्योरिटी एजेंसी क्या कर रही है फिर? वो फिर बस इसी तरह ब्लेम करते पाकिस्तान के ऊपर कि ये हालात ठीक नहीं, इस वजह से नहीं जा रहे। ये सारे मीडिया का कितना रोल है नेगेटिविटी फैलाने में दोनों मुल्कों के दरमियान? क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया यही कहता है कि इंडिया पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इंडिया का भी मीडिया कोई अच्छी खबरें हमारे बारे में नहीं चलाता। तो मीडिया का कितना किरदार है दोनों मुल्कों के दरमियान नफरत भरने में? नहीं, हमारी मीडिया अगर देखा जाए तो एज कम्पेयर टू इंडियन मीडिया एक अलग ही जहर उगल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। हमारी मीडिया इतना नहीं, जब भी हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया आगे से, उन्होंने कोई ना कोई वार करके मतलब वो उसको सबूताज किए, मुज़ाकरात कर ले, कोई भी कर ले हम, लेकिन वो वार करते। मीडिया में खुद ही देख लेता हूँ, इंडियन मीडिया इतना जहर उगलता है कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के अगर कोई भी अच्छी न्यूज़ आए तो उनसे ये हजम नहीं होती है, उसके अपोजिट कोई ना कोई वो नहीं निकाल लेते हैं। मीडिया को एक साइड पे रखें, मुझे ये बताएं कि हमारी किताबों में जो इंडिया के बारे में पढ़ाया जाता है, हमारे बच्चों के दिमागों में जहर भरा जा रहा है। कहा जाता है कि हमने इस जंग में इंडिया के दांत खट्टे कर दिए, इंडिया से हमने जंग लड़नी है, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना है, बजाय इसके कि हम अपने बच्चों को इकॉनमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों के बारे में पढ़ाएं, कोई प्रैक्टिकल करना सिखाएं। हमने उन्हें ज़ात पात में जो है वो बच्चों को बांट कर रख दिया है। और अगर हम बात करें इंडिया की किताबों की बात करें, तो मैंने बहुत सारे इंडियन बच्चों के इंटरव्यूज़ किए हैं। उनकी किताबों में हिस्ट्री बताई तो जाती है, लेकिन इस तरह से मैनिपुलेट करके नहीं पढ़ाया जाता उन्हें जिस तरह से हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारा निसाब भी दोनों मुल्कों के बच्चों के दरमियान नफरत का बीज बो रहा है? वो बात ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया, आप पाकिस्तान में मतलब इतना भी जहर नहीं घुलाया जा रहा है। हमारी किताबों में हमने जो अचीवमेंट किए वही बता रहे हैं, ताकि ज़रूरी भी आने वाले वक्तों के लिए हमारे जो यंग जनरेशन आ रही है उनको पता चले कि हमने कैसे कैसे हालात का सामना किया है और इसके कसूरवार कौन है। उसके बाद अबे कुछ तो मतलब इतना झूठ तो मत बोलो यार। कम से कम जिस खुदा को मानते हो उससे तो डरो, उसी से डर लो। इतना झूठ बोल रहे हो खुलेआम। तो आपके यहाँ जो न्यूज रिपोर्ट्स आती हैं, आपके यहाँ जो हाई कोर्ट है वो कहता है कि जी देखिए किताबों में जो है वो जहर पढ़ाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। क्या वो झूठ है? क्या इंडिया के बारे में, हिंदुओं के बारे में जो आपकी किताबों में पढ़ाया जा रहा है, जो आपकी रिपोर्ट्स कहती हैं, क्या वो सब गलत हैं? इंडियन रिपोर्ट्स नहीं कहती हैं। क्या आपके यहां सोशल फॉर जस्टिस जो नाम की संस्था है उसने एक रिपोर्ट दी है कि पिछले 1 साल में, बाकी तो छोड़ दो 75 ईयर्स में आपने क्या किया, पिछले 1 साल में माइनॉरिटीज के खिलाफ जो कंटेंट है आपकी किताबों में उस कंटेंट को बढ़ा दिया गया है? क्या वो इंडिया की रिपोर्ट कहती है या पाकिस्तान की रिपोर्ट है? इतना झूठ तो मत बोलो, कहीं तो जाके मुंह दिखाना है आपको। कुछ तो सच बोल लो। इतना डिफेंड करोगे तो आपकी नंगे हो जाओगे आप, नंगे। इतने सबूत हैं आपके खिलाफ। बारे में जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पे हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन इंडिया में आपने कहा कि वहाँ पे इससे नसाब में कोई बात नहीं। पिछले दिनों की बात है, वहाँ पे
उसमें 6th सेमेस्टर के उनमें उर्दू के अदब में ना ये अल्लामा इकबाल का वो मजमून शामिल था, उन्होंने वहाँ से निकाल दिए। अच्छा। वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से रिलेटेड पाकिस्तान के जो भी हीरोज हैं उनको मतलब वहाँ पे ख़त्म करें। उनके मीडिया भी उनका जो नसाब बनाते हैं, सारे करिकुलम तमाम के तमाम वो कुछ ना कुछ के तरीके से वार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हम आपकी तरह नहीं है ना कि पुरानी करिकुलम को लेके बैठे हुए हैं, इसी वजह से तो आपकी कंट्री आगे नहीं बढ़ रही है। हमें जो चीज गैर जरूरी लग रही है, जो लग रहा है कि नहीं अब करिकुलम में ये चीज नहीं होनी चाहिए, वो हम हटा रहे हैं। हम नई चीजें जोड़ रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं उसमें। आपको इसमें भी प्रॉब्लम है बॉस? हमारी एजुकेशन पॉलिसी है ना, हमें बदलनी है टाइम टाइम पर। हम आपके जैसे रट्टा मार वही 70 साल पुरानी पॉलिसी पे नहीं चल रहे हैं। हम एजुकेशन पॉलिसी पे 70 साल पुरानी चीज नहीं पढ़ा रहे हैं। आज दुनिया पहुंच गई चांद पर और आप कह रहे हो कि जी गड्ढे में ढूंढो, नीचे कहीं देखो चांद छुपा हुआ है। इसीलिए तो आपकी हालत ऐसी है। हाँ, आपने बात की पाकिस्तान के उस एक सिलेबस की, तो इतना वो नहीं जैसे आपने कहा कि इतना वो नहीं, ये भी ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि किसी भी टाइम हमारे चाहे जनरेशन हो, चाहे हम इकोनॉमी में हम मानते इतना डाउन है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसको अच्छे। क्या आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आए? चाहते तो हम पहले से ही चाहते हैं। मसले कश्मीर आपको पता है, उसकी वजह से इंडिया मान ही नहीं रहा है। हमने बहुत दफ़ा हाथ आगे बढ़ाया लेकिन उन्होंने पीछे किया है हाथ। वैसे मीडिया पे कहते कि पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, लेकिन हमने जब भी हाथ बढ़ाया दोस्ती का, उन्होंने साफ साफ इनकार किया। कोई ना कोई बहाना, कभी आपको पता है पिछले 2019 में क्या हुआ, उन्होंने कोई हमला करके ऐसे ढोंग रचा है कि मुज़ाकरात कोई ना हो। हर जगह में उन्होंने हमने अक़वाम मुत्तहिदा तक हमने लेके गए, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। वो बस अपनी मीडिया और उनकी हुकूमत पूरे के पूरे उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद एक दहशतगर्द किस्म का बंदा है। उन्होंने गुजरात में जो किया सबको पता है। वो चाह ही नहीं रहा इंडिया की इस तरह करे। अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो पाकिस्तान के हक में कितना बेहतर होगा? पाकिस्तान के हक में बहुत ही बेहतर। आज तक देखा जाए तो हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दिफाई अखराजात है वो सबसे। यार जब भारत का पीएम दहशतगर्द है तो आपको भारत से रिलेशन ठीक करने क्यों है? दहशतगर्दों से क्यों रिलेशन ठीक करने हैं? आप यही कहते हो ना, इंडिया के लोग आपसे नफरत करते हैं, तो नफरत करने वालों से आपको रिलेशन क्यों ठीक करना है भाई? क्यों ठीक करना है? ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें तो मत करो। जब आपको लगता है कि इंडिया अच्छा मुल्क नहीं है, इंडिया में जो सरकार है वो दहशतगर्द की सरकार है, इंडियंस जो है वो हमसे नफरत कर, भाई तो काहे दोस्ती करनी है? दवाइयों के लिए, सब्जियों के लिए, गेहूं के लिए, चावल के लिए, बेसिकली भीख मांगने के लिए, पैसे के लिए करनी क्यों है? इतना बुरा देश है इंडिया, तो आपको कोई रिलेशन क्यों रखनी है? आप क्यों चाहते हो कि एक बुरा देश जो है वो आपके यहां क्रिकेट खेलने आए? क्यों आए भाई? बुरे लोगों से तो दूर रहना चाहिए। आप दूर रहिए इंडिया से। ज़्यादा है हमारा बजट जितना लग रहा है दिफा पे, वजह यह है कि हमारे जो फौज है, अफवाज पाकिस्तान जितना भी है उनके ऊपर लग रहा है, लेकिन वो बेस कश्मीर के ऊपर, क्योंकि हमारे बाकी मुल्कों में देखो जितने में दिफा पे खर्च हो रहा है, उनके बाकी मुल्कों में तालीम सेहत के ऊपर हो रहा है, हमारे यहाँ दिफा के ऊपर हो रहा है। वजह यह है कि ये हमारे मसले कश्मीर हल नहीं हो रहा है। सारे के सारे हमारी जो अफवाज है बस इसी को मसले के ऊपर लड़ के सारा बजट वहाँ पे जा रहा है। क्या नाम है आपका? फैसल। फैसल, मेरा सवाल है आपसे कि क्या आप इंडिया से नफरत करते हैं? नहीं, इंडिया से नफरत तो नहीं करते हम। इंडिया से नफरत नहीं करते हम। क्यों इंडिया से क्यों नफरत करेंगे? वहाँ भी तो हमारे मुसलमान रहते हैं, सारे भाई रहते हैं, मोमिन भाई रहते हैं, सारे मुसलमान रहते हैं। अगर पाकिस्तान और इंडिया एक हो जाए तो क्या बुरा है? बताएं मुझे, इस बात का जवाब दें। लेकिन पाकिस्तान, आपने सुना, मोमिन भाई रहते हैं, सिर्फ मुसलमान ही हैं, बाकियों की बात नहीं करेंगे हम। ये है माइंडसेट, ये है माइंडसेट। बाकी कोई गिनती में नहीं है बॉस। पाकिस्तान की कोई 80% अवाम ऐसी है जो इंडिया को नफरत की निगाह से देखती है। वो ठीक है, वो इंडिया से निगाह से देखते हैं। इंडिया में मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, गैर मुस्लिम भी रहते हैं। तो वहाँ पे उनको देखते नहीं है। जब क्या होता है, उनको पानी खड़ा हो जाता है वहाँ पे भी तो इंडिया में मुसलमान। आप मुझे इस बात का जवाब दें, इंडिया से यहाँ पे लोग आए थे, कुछ लोग, कितना अच्छा प्रोटोकॉल दिया था, गाड़ियाँ वगैरह आई थी, इंडिया से लोग आए थे, प्रोटोकॉल अच्छा दिया, पाकिस्तान वालों ने सपोर्ट अच्छी करी, खिलाया पिलाया, जो कुछ किया। नफरत से निगाह से कोई नहीं देखता, बस लोगों ने अफवाह फैला दी है कि नफरत निगाह से देखते हैं, ऐसे देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हमने बहुत सारे लोगों से बात की है, इंटरव्यूज किए हैं, जिसमें लोग यही कहते हैं, खासकर अगर हम बात करें तो हमारे अनएजुकेटेड जो लोग हैं
वो ज़्यादातर इंडिया से जो है वो नफरत का इजहार ही करते हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है डेफिनेटली उनकी सोच जो है वो डिफरेंट है। वो यूं करते हैं इंडिया से नफरत। देखिए अब हमारा जो वीज़ा है ना, हमारा माशाल्लाह, मेरी वालदा, मेरी वालिद साहब, मेरा नान का दाद का मेरा इंडिया का है, चांदीगढ़ का हूँ मैं। तो हमारा जो आईडी कार्ड है, हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, हम पाकिस्तानी पैदाइश है, हमारे वालिद साहब वालदा मेरी इंडिया की हैं, तो हमारा आसानी से पासपोर्ट मिल सकता है। तो पाकिस्तानी वाले यूं खाड़ खाते हैं कि वहाँ पे जो बैठा हुआ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे जो बैठा है वो मुसलमान है, और यहाँ पे जो इस्लामाबाद वीज़ा लगा लेने के लिए जाओ इंडिया का, तो यहाँ बैठा सिख बहुत मुश्किल से वीज़ा देता है मुसलमानों को। तो हिंदू जो होगा उसको जल्दी मिल जाएगा, क्यों? उनका पेटी भाई है। तो ये वजह है, तो इस वजह वो चिढ़ खाते हैं कि यार हमें वीज़ा क्यों नहीं जल्दी मिलता, टाइम से नहीं मिलता, लेट मिलता है, तो ये क्या वजह है? तो ये हम यही कहना चाहते हैं, अगर हम आपस में एक हो जाए, इंडिया और पाकिस्तान एक हो जाए, हम सारे तो मुसलमान ही हैं, कोई हिंदू थोड़ी है। अल्लाह माफ जाहिर करे। है अगर इंडिया और पाकिस्तान अगर एक हो जाते हैं तो इसमें पाकिस्तान का फायदा ही फायदा है। फायदा अब देखो, हमारे 4 सूबे, उनके सूबे ज्यादा है हमारे से, मगर देखो वहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, हर तरह का मजहब है, हिंदू भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, और शिया लोग भी रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिक्र जब से लिंक करता हूँ, और इंडिया मेरी वालदा है, इंडिया से बिलोंग करती हैं, और चांदीगढ़ के मेरे वालिद साहब चांदीगढ़ के बिलोंग करते हैं। तो वहाँ से शादी से फिर हम यहाँ पे आ गए थे पाकिस्तान, जब ये जंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान की। तो ये बात है, जब मैच होता है लोग बड़े खुश होते हैं, तो देखो जब कब जीतते हैं तो कहाँ जाता है, हमारे एशिया में ही आता है। अगर इंडिया और पाकिस्तान हो जाए तो कितना बड़ा मुल्क हो जाए, मगर लोग इंडिया अच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं है। तो यार इंडिया अच्छा नहीं है, जब यहाँ पे हिंदू लोग आते हैं, इससे सिख लोग आते हैं, ईसाई लोग आते हैं, तो उनको प्रोटोकॉल क्यों देते हैं मुसलमान? आपने बताया कि आपके आबाओ अजदाद जो हैं वो इंडिया से हैं, तो जब आपके मुंह पे कोई इंडिया की बुराई करता है या इंडिया को बुरा भला कहता है तो आपको कैसा लगता है? ज़ाहिर बात है, तो बुरा हर किसी को लगता है कि हम चुप हो जाते हैं। तो क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब कोई ऐसी बात नहीं, लड़ना झगड़ना कोई नहीं है, तो हम कहते हैं एक के चारे से बहन, जितने भी भाई हम एक के चारे से मुसलमान। वहाँ पे भी देखें इंडिया में कोई दुश्मनदारी नहीं होती, कोई हमारा दुश्मन इंडिया में देखें, कराची चले जाएं आप, कराची में भी सिख रहते हैं, हिंदू रहते हैं, ईसाई रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, गैर मुस्लिम रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, हर कोई रहता है। मगर जब खाड़ क्यों नहीं खाते, जब आप आमने सामने जब घर होता है, खाड़ क्यों नहीं खाते, फिर एक से क्यों रहते हैं? कराची में चले, कराची की मिसाल दे देता हूँ मैं आपको, लाहौर में रह के कराची में मिसाल देता हूँ, वहाँ पे गैर मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, पठान, ये सारे सारे रले मिले हैं ना, सब रला मिला है। मगर वहाँ पे कोई लड़ना झगड़ना नहीं, वहाँ से दुकान से जाते हैं, वो कहते हैं सिख को हिंदू भाई हम तो आपकी खिदमत करेंगे, आप मेहमान है, इतनी दूर से हमारे चल के आया, कोई भी लाहौर से चला, इंडिया से चला। अच्छा, मीडिया का कितना रोल है दोनों मुल्कों के दरमियान जो है नफरत फैलाने में और नेगेटिविटी फैलाने में? ये दोनों गलत हैं मेरी तरफ से, एक इधर का गलत है, एक उधर का। अब देखे ना, अब आप मीडिया है, वो भी मीडिया है, अगर हम आपस में एक होके रहें, कोई आपस में ना लड़े, जब जारी बात है उसकी अफवाह, इंडिया वालों ने ये कर दिया, वो कहते हैं पाकिस्तानियों ने ये कर दिया, तो आपस में लड़ाइयाँ लड़वाना, तो ये आपस में ये दोनों गलत है, हम किसी का बुरा नहीं, ये दोनों गलत है, वहाँ पे वो है, यहाँ पे ये है। मगर बात दोनों का मीडिया नेगेटिविटी फैला रहा है, गलत फैला रहा है, मगर हम सारे एक साथ हैं, यहाँ पे हिंदू भी आते हैं। क्या नाम है आपका? नहीं, नहीं, मुझे ये बताएं कि इंडिया जो मुल्क है आप उससे नफरत करते हैं या नहीं? करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। क्या वजह है नफरत की? वजह यही है, कश्मीरियों के साथ उधर थोड़ा बहुत जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, वो अगर जुल्म बंद कर दें तो हम लोग भी उन लोगों के साथ मोहब्बत डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे। अगर कश्मीर हमारा आज़ाद हो जाता है फिर भी अच्छा है, बस यही है, कश्मीर आज़ाद हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। सिर्फ कश्मीर की वजह से इंडिया से नफरत है? हाँ, कश्मीर की वजह से नफरत है। अच्छा, इंडिया तो हमारा हमसाया मुल्क है ना, तो हमें उससे मेरा ख्याल है नफरत तो नहीं करनी चाहिए, कम से कम उससे दोस्ती करनी चाहिए। दोस्ती तो इसलिए करेंगे ना क्योंकि वो उधर जुल्म थोड़ा करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, थोड़ा जुल्म कर रहे हैं वो लोग, घरों से बाहर नहीं निकलने दे रहे ये लोग। आपको किसने बताया, ये कहाँ देखा आपने? हम तो खबरें सुनते हैं ना, खबरों को सब कुछ नजर आता है, लेकिन है मैं भी कश्मीर का हूँ, ज़ात कश्मीर का हूँ। अच्छा, हाँ, तो उधर थोड़ा जुल्म हो रहा है। आपको लगता है कि हमारा मीडिया जो दिखाता है या हमें बताता है वो 100% सही होता है? मीडिया तो कई अच्छी बात तो बताते ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उधर। ये तो हम लोग इधर बैठते हैं ना, वो तो उन लोगों को पता होगा ना क्या हो रहा है हम लोगों के साथ। अगर मैं कहूँ कि मैंने बहुत सारे इंडियन कश्मीरियों से बात की है, जम्मू कश्मीर के लोगों से बात की, और वो कहें कि हमें यहाँ कोई मसला नहीं है, और अगर मैं आपको उनका इंटरव्यू भी दिखा दूँ, उनका बयान भी सुना दूँ, तो क्या आपकी जो दिल में इंडिया के लिए नफरत है वो कम हो जाएगी? क्यों नहीं होगी, नफरत तो कम होगी। जब उन लोगों के साथ जुल्म नहीं होगा तो हर पाकिस्तान उन लोगों का सपोर्ट करेगा, मोहब्बत करेगा उसके साथ।
जब जो जुल्म देखते हैं तो फिर कैसे बर्दाश्त होगा। आपको पता है जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो वहाँ पे बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। हमने बहुत सारे कश्मीरियों के इंटरव्यूज किए हैं। इंडिया वहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज जो है वो जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। वहाँ पर डैम्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर मेट्रो ट्रेन बनाई जा रही है। मतलब हर तरह की डेवलपमेंट वहाँ पर की जा रही है, जो यहाँ पर नहीं है पंजाब में, वो जम्मू कश्मीर में इंडिया कर रहा है। लेकिन ज़ात करना चाहिए ना, फिर क्यों नहीं अच्छा। ज़ात कर रहे हैं? बना तो रहे हैं लेकिन मार रहे हैं, थोड़ा मार रहे हैं उधर लोगों को, जले आग लगा गए वो ऊपर से जला रहे हैं उन लोगों को, थोड़ा जुल्म करते हैं वो लोग। तो बलूचिस्तान में कौन जुल्म कर रहा है? तो उन्हें भी आजाद कर दो ना यार। बड़ी आपको चिंता है हमारे कश्मीर की, वहां पर रह रहे मुसलमानों की। तो आपके अपने देश ने जो कब्जा किया हुआ है बलूचिस्तान पर, उन बलूचिस्तान के लोगों की भी बातें सुन लीजिए भाई, उनको भी आजाद कर दीजिए, उनके ऊपर जुल्म पर आवाज उठा लीजिए। लेकिन बेशर्मों की तरह आप नहीं उठाएंगे, क्योंकि बेशर्मी तो आपके खून में मिली हुई है। खून ही गंदा है आप लोगों का, इस कदर बेशर्म है। उधर से आंखें मूंद लेते हैं। वहां पर तो लोगों को मारा ही नहीं जा रहा बलूचिस्तान में। जो वहां पे आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं वो दहशतगर्द हैं आपके लिए, लेकिन जो कश्मीर में सो कॉल्ड आजादी की लड़ाई चल रही है वो जी आजादी की लड़ाई है। वाह, इसीलिए तो मार खाते हैं आप लोग। अच्छा, पाकिस्तानियों के पास जम्मू कश्मीर के हैं, आटा कैसे मिल रहा है भाई? मिल रहा है, बिजली 24 घंटे आ रही है, ट्रेन का निजाम कैसा है वहां, हॉस्पिटल में दवाइयां मिल रही हैं, हॉस्पिटल है। कितनी यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी होती तो ऐसी बातें नहीं करते यार। जरा बॉर्डर के उस पार पता कर लीजिए कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितने मेडिकल कॉलेज हैं, कितने अस्पताल हैं, कितने स्कूल हैं, कितने कॉलेज हैं, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कैसी सड़कें हैं, बिजली कैसी 24 घंटे रहती है, ट्रेन भी चलती है, एयरपोर्ट भी बड़े शानदार हैं। पता कर लीजिए, फिर समझ में आएगा कि असली जुल्म कौन कर रहा है। आपके ऊपर हो रहा है असली जुल्म और आपको पता ही नहीं। इस्लाम का चूरन दे दिया गया है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बस वही चूरन खाते रहिए। कुर्बानी अच्छा, वाले दिन थोड़ा होता मेरी है। बात सुने, चले जम्मू कश्मीर की बात अभी छोड़े, मुझे बताएं आजाद कश्मीर से हैं आप, तो क्या आजाद कश्मीर आजाद है? वो ज़्यादा, लेकिन फिर उधर भी मारते हैं। अच्छा। हम लोग उधर रहते हैं, हम लोगों को मालूम है किसी टाइम ही इधर बैठे हैं, कोई पता नहीं कब मौत आ जाए इधर। यानी आप पंजाब में भी महफूज नहीं है? हाँ, पंजाब में भी नहीं महसूस। तो पहले तो आपको फिर अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए ना, उसके बाद जम्मू कश्मीर की गरीब बात आदमी करें। क्या आवाज उठाएगा? अच्छा। गरीब आदमी अपनी रोटी कमाएगा, ये इस मामले में भागेगा। अच्छा, ये मैंने भी सुना है कि आज़ाद कश्मीर के लोग कहते हैं कि हम महफूज नहीं हैं। हमारे जितने भी आज़ाद कश्मीर के नौजवान पंजाब में नौकरियां करने आते हैं उन्हें हलाक कर दिया जाता है। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसमें वाकई कुछ सदाकत है? ये तो नहीं पता हूँ क्या। अभी आपने खुद बोला कि आप यहाँ पे महफूज नहीं है ना। नहीं ना है इधर भी, अमीर आदमी की बस है, गरीब आदमी की कोई नहीं कोई सुनता। ठीक है, जब इधर से कोई मसला बनेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, पुलिस भी नहीं सुनती। ठीक है, गरीब आदमी थी कोई भी नहीं सुनता। कश्मीर के अलावा इंडिया से नफरत की कोई और वजह? बस यही है जो जुल्म होता है, बस जुल्म नहीं होना चाहिए होता। तो जुल्म तो आपके ऊपर भी होता है, तो क्या फिर इसकी बुनियाद पर आप पाकिस्तान से भी नफरत करेंगे? नहीं, पाकिस्तान से नफरत क्यों करेंगे? पाकिस्तान के साथ तो बहुत मोहब्बत है हमारे। पाकिस्तान के साथ कोई भी नफरत कर सकता। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हमने पाकिस्तान की आवाम से ये जानने की कोशिश की कि कितने फीसद लोग इंडिया से नफरत करते हैं और इस नफरत की वजह क्या है, और इन सब में मीडिया का कितना किरदार है। आपने जानी इन सब पर पाकिस्तानी आवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। चले दोस्तों, तो वीडियो खत्म हो गया, आपने देख ही ली। पाकिस्तानी खाल उधेड़ दे मारकर इन सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के लोगों की। नहीं नहीं, पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। पाकिस्तानी इनका हक न दे, इनको पानी न दे, इनको बिजली न दे, इनके कमाए पैसों को अपने खजाने में भर ले, नहीं जी, पाकिस्तान तो बड़ा मोहब्बत करता है। और सुनी सुनाई बातों पर जी हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कश्मीर में तो बड़ा जुल्म हो रहा है जी। अरे जाकर अपने कश्मीरियों से कांटेक्ट बनाओ और पूछो कि 24 घंटे बिजली, आटे की लाइनों में नहीं लगना पड़ता उन्हें। 25 रुपए किलो आटा खा रहे हैं, 20 रुपए किलो प्याज खा रहे हैं, 10 रुपए किलो आलू खा रहे हैं। आप कितने रुपए किलो खा रहे हैं? दूध मिल रहा है, सड़कें ठीक हैं। इन सब बातों पर बात नहीं होगी। और देखिए, इंडिया कभी नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान को तबाह करे। मैं आपको सच बता रहा हूं,
क्योंकि पाकिस्तान खुद तबाह हो रहा है। 75 ईयर से वो खुद ही तबाह कर रहे हैं अपने आप को। नहीं तो आज पाकिस्तान थोड़ा बहुत तो कहीं यार दिखता चमकता है कि नहीं, लेकिन नहीं, फैक्ट पे बात नहीं करनी है। मतलब बिल्कुल हवाई बातें, ड्रीम जैसी बातें करनी है। ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा होगा वैसा होगा। अरे क्या मूर्खों, तुमने अपने मुल्क का हाल क्या किया है? आज पाई पाई को मोहताज हो, आज दाने दाने को मोहताज हो, और अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहे हो। अच्छा है, जितना कश्मीर कश्मीर चिल्लाओगे इंडिया का उतना ही फायदा होगा। कश्मीरी समझ रहे हैं कि तुम लोगों ने क्या चाल चली, अब वो समझ गए हैं पूरी तरह से। इतनी शर्म है कश्मीरियों की मदद करनी है तो कश्मीर के नाम पर फंडिंग लेनी बंद कर दो। कश्मीरियों के नाम पर फंड लेते हो और अपने बैंक बैलेंस भरते हो, ये पता नहीं है कितने लोगों को, लेकिन क्या करें। तो वीडियो में आपने देख ही लिया भाई कि नफरतों का बाजार जो है वो कैसे है, और कैसे मतलब झूठ और प्रोपेगेंडा मतलब पूरा वीडियो में दिख रहा है। सिर्फ मुसलमान हमारे हैं, वहां तो बड़ा जुल्म हो रहा है। इंडिया ने हमारे खिलाफ साजिश की है। अरे हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है यार साजिश करने की आपके खिलाफ। अगर हम आपकी तरह काम करने लगते ना तो हमारा देश आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी नहीं बनता। इतने सारे यूनिकॉर्न कंपनीज हम नहीं प्रोड्यूस कर पाते अगर आपकी तरह हम काम करते। तो हमें नहीं टाइम है आपके खिलाफ साजिश करने का, आपके पीछे पीछे छोटी छोटी बातों के लिए मुद्दा बनाने का नहीं टाइम है भैया इतना। हमारे लिए और भी बहुत काम करने के लिए टाइम है, हम वो कर रहे हैं। और ऐसे रहते तो हम भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चले जाते जैसे आप गए थे। एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बता दिए जो इंडियन हो, नहीं बता पाएंगे, मैं आपको 140 बता दूंगा। तो यही फर्क है और इस फर्क को समझिए, नहीं तो ऐसी जिंदगी, ऐसी भाषा, ऐसी चीजें दिमाग में भरते रहिए और आप अपने आप को तबाह कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली को तबाह कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को तबाह कर रहे हैं। इंडिया का ना कुछ बनेगा ना बिगड़ेगा, कुछ नहीं होगा ऐसा करने से। बनना बिगड़ना पाकिस्तान का है, वो हो रहा है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।